हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अचानक से हमें हुबली जाना पड़ा था। तो ये उस दिन उस टाइम की क्लिप्स हैं। तो अचानक से हमें अर्जेंट में जाना पड़ा था, तो सुबह सुबह ही हम निकल गए थे। वैसे भी जब भी हुबली जाते हैं तो सुबह सुबह ही निकलते हैं, क्योंकि सुबह का मौसम अच्छा होता है और हम जल्दी जल्दी में पहुँच भी जाते हैं। जब पहुँचते हैं तो ज़्यादा धूप नहीं देखने को मिलती। तो बस यहाँ पर देखिए, जो मुर्गी हम लेकर आ रहे हैं, जो चिकन हम लेकर आ रहे हैं, जो घर में मैं साफ़ करके फिर से हम कटवा रहे हैं, तो वो ये यहाँ से ही लेकर आ रहे हैं। तो अज़मा के पापा ने मुझे बताया कि यहीं पे इसका जो शेड है, जो भी यहाँ पर मिलती है मुर्गी, जो है यहीं पे मिल रही है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा कैप्चर करते हैं। उसके बाद मौसम काफ़ी अच्छा था। सुबह की देखिए धूप जो है हल्की हल्की सी निकल रही थी, और हमें इससे पहले निकलना था। मतलब कि जो जिस टाइम पे हम निकले हैं तकरीबन 6:45 का कुछ टाइम था, और हमें इससे भी पहले निकलना था, बट नहीं हो पाया। काफ़ी जल्दी जल्दी में निकले, लेकिन फिर भी कितना भी हम कर लें नहीं हो पाया, क्योंकि अचानक से निकले थे। अगर प्लानिंग हमारी पहले से होती तो हम थोड़ा सा जल्दी और निकल लेते। तो क्रिसमस का टाइम था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हर जगह पे सजावट आपको देखने को मिलेगी। तो बस अभी हुबली जाएंगे, जो अभी अपना काम है वो करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग रामनगर पहुँच गए हैं। यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है। तो अज़मा के लिए भी मैगी ले ली गई है। तो अज़मा के पापा ने भी मैगी ही ली थी इस बार। तो बस अब यहाँ से निकलते हैं हुबली के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं हुबली अपने घर। और बस यहाँ पर अज़मा रिदा के साथ कुछ मस्ती कर रही थी। मैं और रिदा अज़मा ही बैठे हुए थे यहाँ पर। तो हमारी मस्ती चल रही थी। अज़मा को मैंने पूरा कैप वगैरह पहनाया था, जैकेट पहनाया था, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी। बिल्कुल भी जो पैर हैं वो नीचे रखने लायक नहीं थे, इतनी ज़्यादा ठंडी ज़मीन थी कि मैं अपने तो पैर मैंने नीचे रख ही नहीं पा रही थी, इतनी ज़्यादा ठंडी थी। तो यहाँ पर अज़मा ने कैप पहनकर रिदा के साथ थोड़ी सी मस्ती की है। तो वो कुछ ऐसे ही बातें चल रही थी इन दोनों की, कुछ मस्ती मजाक चल रहा था। साथ में मैं उसको डरा रही थी, तो वो आकर मुझे बोल रही थी कि मैं अभी वेकेशन में आई हूँ, तो थोड़ी सी तो मस्ती चलती है। वैसे मैं और अज़मा शायद नहीं आते, छुट्टियाँ थी, वेकेशन था, तो इस वजह से अज़मा के पापा हमें साथ लेकर आए थे, वरना वो अकेले आते। तो अब बस यहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय करते हैं जितना भी टाइम हम यहाँ पर हैं। बस ज़्यादा दिन नहीं है, 1 से 2 ही दिन रहेंगे। तो बस यहाँ पर हमारी मस्ती चल रही थी। तो अभी देखिए यहाँ पर शाम का टाइम है। अज़मा अपने साथ आते हुए ये जो ऊनो कार्ड्स हैं वो लेकर आई थी। साथ में जो स्टिक हम खेलते हैं आइसक्रीम के स्टिक से, वो भी लेकर आए थे। तो वो भी हमने काफ़ी देर खेला, लेकिन मैं उस टाइम पे वीडियो नहीं बना पाई। बस अब यहाँ पर इन दोनों की मस्ती खेल यही सब कुछ चल रहा है। तो अब यहाँ पर अज़मा के पापा जो है वो, रिदा की एक स्ट्रीट बिल्ली है जो कि रिदा ने पाली हुई है। तो आप वहाँ पर देखिए डर के जाकर वहाँ पर बैठी हुई है। तो अज़मा के पास जो कैप थी, उस कैप से बिल्ली के साथ थोड़ी सी मस्ती की जा रही थी, ताकि बिल्ली देखे और थोड़ा सा पता नहीं उसका रिएक्शन क्या होगा। तो बस वही मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब तक कैमरा उठाती तब तक बिल्ली जाकर दूर बैठी हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, हुबली से हम लोग आ गए थे, और वहाँ पर ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई। फ्राइडे के दिन हम यहाँ से गए थे, फ्राइडे की सुबह सुबह ही। वहाँ जाने के बाद जुमा की नमाज़ हो गई, मतलब जुमा से पहले ही हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। और जुमा की नमाज़ वगैरह हो गई, लंच हमारा हो गया, डिनर वहीं पे किया, और रात में वहीं पे स्टे किया अपने मेरे ससुराल में। फिर उसके बाद वहाँ से अगला दिन हुआ, और अगले दिन दोपहर के टाइम पे मतलब दोपहर तक मैं वहीं पर रही। सुबह का ब्रेकफास्ट हुआ, दोपहर का लंच करने के बाद मैं वहाँ से निकली मेरे मायके जाने के लिए। और मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता था कि हम कितने दिन रहने वाले हैं। तो मायके गई तो मुझे ऐसा लगा था कि हाँ 1-2 दिन रुक के आएंगे, पता नहीं मुझे ऐसा लगा था। बट फिर काम हमारा पूरा हो गया, तो अज़मा के पापा ने कहा कि अब हमें निकलना है, तो कल ही निकलना पड़ेगा संडे के दिन। तो रात में सैटरडे के दिन मैं दोपहर में गई 4 बजे के करीब अपने घर मायके। वहाँ जाने के बाद फिर एक रात रही,
शाम में जैसे मैं वहाँ पर पहुँची, नहा धोकर फ्रेश हो गई, फिर उसके बाद मेरे अब्बा मुझे मार्केट लेकर गए थे। तो मेरे अब्बा के साथ में मैं गई ग्रोसरी लाने के लिए, क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ पता नहीं क्यों मेरे अब्बा की मतलब मेरे अम्मी के घर की ग्रोसरी ना लाने वाला टाइम ही होता है, मतलब मंथली ग्रोसरी आती है तो वो उसी टाइम पे उसी ड्यूरेशन पे जाती हूँ, पता नहीं कैसे अनफॉर्चुनेटली भी ये हो गया। तो जब मैं गई तो मेरे अब्बा मुझे लेकर गए मार्केट ग्रोसरी लाने के लिए। अब्बा के साथ में गई, साथ में वहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे भी चाहिए थी तो मैंने भी ले ली थी। और उसके बाद अगले ही दिन हमें निकलना था, मुझे भी नहीं पता था, किसी को एग्जैक्टली नहीं पता था कि हम निकलेंगे, क्योंकि हमारा काम पूरा हो गया था तो वहाँ से निकलना था। तो अज़मा के पापा ने कहा कि तो हमें अब निकलना ही पड़ेगा, तो कल रेडी रहना। तो इस वजह से हम संडे के दिन वापस आ गए थे। तो आगे का जो व्लॉग है, नेक्स्ट व्लॉग जब आएगा तो के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि हमने बहुत मस्ती की है, बहुत एंजॉय किया। वो व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, तो स्टे ट्यून, उसके लिए ज़रूर से मुझे फॉलो कीजिएगा। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। उम्मीद है कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर लीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।